की कोदंड धनुष की टंकार है माता त्रिजटा। इस कर दिए कि युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ। युद्ध समाप्त नहीं हुआ माता। ये टंकार दुष्ट रावण को बता रही है कि रघुनंदन के कोदंड धनुष से निकले बाण दुष्ट रावण के प्राण लेकर ही रहेंगे। स्वामी, ये किसके धनुष की टंकार है? राम की धनुष की। तो क्या राम लंका नगरी में पहुंच चुके हैं? महारानी, क्रोधित न होइए लंकेश, किंतु कोई भी यही सोचेगा कि राम अपने सेनापति की रक्षा के लिए लंका आए होंगे। राम लंका में कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये भ्रम है आपका स्वामी। कौन रोकेगा उन्हें? क्या इससे पहले उन्होंने आपके भ्रम नहीं तोड़े? महारानी, आप लंका की महारानी हैं। लंका का हित देखिए। लंका का हित ही देख रही हूँ। राम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है स्वामी। आप कृपया कर राम की प्रशंसा ना करें। मैं तो आपको वास्तविकता बता रही हूँ लंकेश। जिसके पास हनुमान जैसा सेवक हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हनुमान के कंधों पर बैठकर ही राम ने लंका के सुरक्षा कवच पंचवक्त्रम को ध्वस्त किया था। आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि राम महाकाय हनुमान के कंधों पर बैठकर किसी भी समय लक्ष्मण सहित लंका में प्रवेश कर सकते हैं और लंका पे आक्रमण भी कर सकते हैं। यही नहीं, वे महाबली कुंभकर्ण से युद्ध करके सुग्रीव की रक्षा भी कर सकते हैं। आप सुग्रीव के बंदी होने की खुशी मना रहे हैं, किंतु आपके ध्यान में यह बात क्यों नहीं आ रही कि स्वयं देवर जी मृत्यु के कगार पे खड़े हैं। सुनो दुष्ट, ये मेरे प्रभु श्री राम के धनुष की टंकार है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु का नाद। मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का नाद अवश्य सुनाऊंगा वाकट। मेरी बात मान लो और चुपचाप जाकर एकांत में निद्रा में कहीं लीन हो जाओ, क्योंकि ये मेरे प्रभु श्री राम की महानता है कि वो निद्राधीन और निश्चस पर कभी बाण नहीं चलाते। बस यही एक उपाय है तुम्हें अपने आप को बचाने का। अन्यथा इस बार तो तुम रणभूमि से अपनी नगरी पहुंच गए हो, दोबारा नहीं लौट पाओगे। बहुत बोलते हो तुम। क्या करूं, तुम पर दया जो आती है, इसलिए तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उस पर दया? क्यों? अपने आप को अजय और अमर समझते हो? मेरे रघुनंदन तुम्हारा और तुम्हारे भाई का भ्रम तोड़ने के लिए तैयार है। छोड़ दे दुष्ट। अभी तुझे अपने पेट में डाल देता हूँ। महाराज कुंभकर्ण के, महाराज कुंभकर्ण के, महाराज कुंभकर्ण के। दोस्त छोड़ दे मुझे। महाराज कुंभकर्ण के, महाराज कुंभकर्ण के, महाराज कुंभकर्ण के, महाराज कुंभकर्ण के। जय श्री राम। अंतिम बात सुन ले दोस्त, अब रणभूमि में वापस नहीं आना, नहीं तो जीवित नहीं बचेगा। हाँ, यही रणभूमि में चीर निद्रा में लीन कर दिया जाएगा, समझा? वानर, तुम मुझसे भागकर दूर नहीं जा सकते। मैं रणभूमि में वापस लौट रहा हूँ। तुम्हारे साथ साथ राम और लक्ष्मण को भी युद्ध में समाप्त करने के लिए। चुप दोस्त। अब मैं तुम सबको चीर निद्रा में सुलाने के बाद ही सोऊंगा। वज्रमाला दीदी, आप कहाँ खो गई थी?
आपके महाबली देवर जी की याद में। क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों हो? यदि यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो आप क्या उत्तर देती दीदी? मैं युद्ध के कारण विचलित हूं। इसी युद्ध ने मुझे भी विचलित किया है। आपके महाबली देवर जी ने आज तक कितने युद्ध किए और जीते भी, पर आज से पहले मैं इतनी विचलित कभी नहीं हुई। इस युद्ध के कारण मन में बहुत भय बैठा है दीदी। मेरा आत्मविश्वास डोल गया है दीदी। आज से पहले मुझे विश्वास था कि विजय हमारी होगी, पर अब वो विश्वास नहीं रहा दीदी। अब वो विश्वास नहीं रहा। प्रभु, महाराज सुग्रीव ने आपके विश्वास का पूरा मान रखा। वो लौट आए। महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! कहाँ चला गया? कहाँ है वो मरकर सुग्रीव? बड़े बलशाली हो वानर। कौन हो तुम? और मेरे हाथों मरने से पहले अपने और अपने पिता का नाम तो बता दो। यदि मेरे पिताश्री का नाम सुनोगे तो तुम्हारा ये अहंकार से उठा हुआ सिर लज्जा से झुक जाएगा। मैं उन्हीं महाबली बाली का पुत्र अंगद हूँ, जिन्होंने तुम्हारे भाई रावण को अपनी कांख में दबा कर रखा था। अच्छा, तो तुम वो अंगद हो जो अपने पिता के हत्यारे का सेवक बना है। सारा संसार तेरी निंदा कर रहा है। मैं अब तुझे सदा के लिए मुक्ति देता हूँ। अंगद वानर साम्राज्य के युवराज हैं, इसलिए इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम फिर आ गए। दुष्ट राक्षस, मैं बार बार आऊंगा। तुम्हें देखकर मेरे सारे अंग फड़क उठे हैं हनुमान। अब तुम्हारा जीवित बचना असंभव है। कुंभकर्ण, पहले तुम अपने जीवन की रक्षा करो। इस शिला से मेरी जान लोगे? ठीक है, कर लो प्रयास। मारो इसे मेरे सर पर। यदि मैं तनिक भी विचलित हुआ तो अपनी पराजय मानकर वापस नगरी को चला जाऊंगा। फेंको, पूरी शक्ति से फेंको। मारो। कुंभकर्ण! हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ते हैं। जाओ और जाकर अपने स्वामी राम और लक्ष्मण से कहो कि मुंह छिपाए क्यों बैठे हैं। कुंभकर्ण तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। कुंभकर्ण! जाओ।
मेरे सामने क्यों नहीं आता? जाओ और जाकर उससे कहो कि कुंभकर्ण उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमारी सेना भयभीत हो रही है भैया। कुंभकर्ण प्रलय मचा रहा है रघुनंदन। प्रभु तो सारी सेना को खा जाएगा प्रभु। कहाँ है वो राम और कहाँ है वो लक्ष्मण? कहाँ छिपे बैठे हैं दोनों? मैं उनकी सेना का विनाश कर रहा हूँ और वो दोनों एक दूसरे की काट में मुंह छिपाए बैठे हैं। अब ये ललकार मुझसे सही नहीं जाती भैया। और मुझसे वानरों का यह विनाश नहीं देखा जाता रघुनंदन। रघुनंदन यदि आपकी आज्ञा हो तो कुंभकर्ण से मैं युद्ध करना चाहता हूं। नहीं वानर राज, युद्ध मैं करूंगा। कुंभकर्ण हमें ललकार रहा है और उसका प्रत्युत्तर मैं देना चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। जाओ और विजयी बनो। तुम्हारे सामने लक्ष्मण खड़ा है। तुमने मुझे ललकारा है तो अब मेरा सामना करो। अच्छा, वो अपराधी तू है जिसने हमारी बहन सूर्पनखा की नाक काटी थी। आज तू कुंभकर्ण के सामने खड़ा है। पहले मैं तेरा वो हाथ काटूंगा जिसने हमारी बहन को नक्की बना दिया। सौमित्र लक्ष्मण की जय! सौमित्र लक्ष्मण की जय! सौमित्र लक्ष्मण की जय! इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे जिसे तूने आज काटा है। परंतु अब इसे नहीं तोड़ पाएगा तू। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! सुनो, ये स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। जाकर उससे कहो कि कुंभकर्ण उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है। मैं यहाँ हूँ कुंभकर्ण। तुम्हें यमलोक भेजने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम्हारे सामने कोई घर अथवा दूषण नहीं है राम। आज हमारे 40 राक्षसों को मारकर तुझे अहंकार हो गया है।
मेरे सामने त्रिलोक का चमत्कारी वीर कुंभकर्ण खड़ा है। अनेक अपना सिर उठाकर मेरे हाथ में ये प्रचंड मुद्गर तो देख। ये वही मुद्गर है जिसे मैंने देवताओं से युद्ध में जीता है। तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है राम। अब ये मुद्गर तुम्हारा सिर चकनाचूर कर देगा। तो लो, मैं तुम्हें मृत्यु पूरी पहुंचा देता हूँ। तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा भाई रावण भी आएगा।